नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बाल कांग्रेस में वंशवाद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए वो सारे जतन कर रही है और इसी सिलसिले में उसने अपने ही नए संगठन बाल कांग्रेस का गठन किया है। लेकिन यहाँ भी वो वंशवाद की छाया से नहीं उबर पाई। बाल कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारी दिग्गज नेताओं के बेटे बेटी और रिश्तेदार हैं। तय है इस पर दूसरे दल तंज कसेंगे ही। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का जन्म ही परिवारवाद के लिए हुआ है। हम आज बाल कांग्रेस में वंशवाद के इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में वापस लौटने की बेताबी है और इसके लिए वो कोई भी कसर बकाया नहीं रख रही। टीनेजर्स पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए उसने अपने नए संगठन बाल कांग्रेस का गठन किया है, जिसमें 16 से 18 साल के टीनेजर्स को पार्टी अपनी विचारधारा से जोड़ रही है। इसके पीछे कांग्रेस का एजेंडा अगले चुनाव के पहले नए वोटर्स को तैयार करना है। लेकिन बाल कांग्रेस के जरिए कांग्रेस पार्टी का फिर वंशवाद का जहर फैलने का आरोप लगा है। दरअसल बाल कांग्रेस में अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, वो सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों के परिवार से है। बाल कांग्रेस के प्रदेश समन्वयक नीर प्रजापति कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे हैं। दूसरे समन्वयक विक्रम सिंह चौहान दिवंगत महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के बेटे हैं। तीसरी समन्वयक शुभी जोशी कांग्रेस विधायक रवि जोशी की बेटी हैं। बाल कांग्रेस के चौथे समन्वयक शुभम शेखर कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के पोते हैं। बाल कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता के पिता भी इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। ये भी खबर मिली है कि अब तक जिलों में बनाए गए बाल कांग्रेस के कैप्टन भी कांग्रेस नेताओं के बेटे ही हैं। जाहिर है बीजेपी को कांग्रेस का घेराव करने के लिए बड़ा मौका हाथ लगा है। बीजेपी सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जन्म ही परिवारवाद के लिए हुआ है। लिहाजा बाल कांग्रेस में भी कांग्रेस नेताओं ने अपने बच्चों को एडजस्ट कर लिया है। कांग्रेस पार्टी का जनक ही परिवारवाद है। गंगा अगर गंगोत्री पर अपवित्र हो जाए तो कोई नीचे अपन उसको कानपुर में इलाहाबाद में कैसे पवित्रता की बात करोगे। ये कांग्रेस तो ऊपर ही अपवित्र हो गई, परिवारवाद से ही निकली है। वहीं जिन पर अपने बच्चों को बाल कांग्रेस में पद देने का आरोप लगा है, वो खुद सफाई देने के लिए मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस विधायक रवि का कहना है कि जो बीजेपी वंशवाद का आरोप लगा रही है, वो अपने गिरेबान में भी जरा झांक कर देख ले। कटवा के भतीजे आज क्या हैं? सकलेजा जी के भतीजे क्या हैं? ये जो हमारे सारंग जी हैं, इनके पिताजी क्या रहे? विजयवर्गीय जी के लड़के आकाश, वो वंशवाद नहीं है। कांग्रेस करे तो वंशवाद, उनकी लाख लाख, हमारी लाख भसा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी है, लेकिन वो खुद इस कोशिश के दौरान ही बीजेपी को अपनी घेराबंदी का मौका दे ही देती है। हाल ही में घर वापसी को लेकर अजय सिंह, राहुल भैया और सज्जन सिंह वर्मा के बीच बयानबाजी देखने को मिली थी। किसानों के सामने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बहस के बाद अब बाल कांग्रेस में वंशवाद ने भी बीजेपी को कांग्रेस पर वार करने का मौका दे दिया है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से विवेक राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस में वंशवाद की ये बात है कि एक नया संगठन यदि बनाने की बात होती है, जिसमें एक मकसद जो समझ में आ रहा है कि टीनेजर्स को जोड़ा जाए और निश्चित तौर पर युवा जुड़ेंगे। आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगे तो कांग्रेस को फायदा भी मिल सकता है।
दूसरी सबसे बड़ी चीज, बाल कांग्रेस क्योंकि आप नाम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक टीम जो खड़ी करेंगे, जो कांग्रेस का एक मोटिव समझ में आया कि उसमें आप तमाम यंगस्टर्स को रखेंगे। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी ये हो गई है कि जिन यंगस्टर्स को रखने की बात हो रही है और फिलहाल जिस पैनल को एक तैयार किया गया है उसमें तमाम कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बेटे बेटियां हैं। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार शुरू से वंशवाद की राजनीति करते आए हैं, परिवारवाद की राजनीति करते आए हैं और आगे भी जो नए संगठन बना रहे हैं उसमें भी इसी चीज को लागू करेंगे। यदि करना होता तो दूसरे भी युवा चेहरे हैं जिनको शामिल किया जा सकता था। तो कुल मिलाकर जो चीजें अभी आई हैं उसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है कि क्या आकाश विजयवर्गीय कुछ नहीं है, सकलेचा जी की फैमिली से उठा लीजिए, तमाम लोगों को देख लीजिए, तब कोई वंशवाद नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर ये आरोप प्रत्यारोप और परिवारवाद और वंशवाद पर आकर सिमट गया है। बहरहाल क्या सोचते हैं पैनलिस्ट, और सबसे बड़ी बात कि ये इस तरह की टिप्पणियों से क्या होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस विधायक राकेश मवई हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे ही करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि ये जो संगठन बनेगा ये कांग्रेस का है, बाल संगठन। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ इसका उद्देश्य क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से एक पैनल अभी तैयार किया गया है उनमें जो सवाल उठ रहे हैं कि ज्यादातर जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, उनके ही बेटे बेटी और रिश्तेदारों को मौका दिया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, बाल कांग्रेस का गठन का मतलब ये नहीं है कि बालकों को राजनीति में लाना। बाल कांग्रेस का गठन का मतलब ये है कि कांग्रेस के जो पूर्व जन हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्य किया, ये नई न्यू जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और इस पार्टी का योगदान देश को आजाद कराने के लिए, देश को तरक्की और देश को आगे बढ़ाने के लिए इनका योगदान रहा है। ये इसलिए बाल कांग्रेस का गठन किया गया है। बाल कांग्रेस के माध्यम से ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारी जो इनका एक प्रेसिडेंट कैप्टन नाम दिया गया है। बाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष होगा उसको कैप्टन, उपाध्यक्ष होगा उप कैप्टन। तो इसलिए ये इसके बाल कांग्रेस का गठन किया गया है कि नई जनरेशन को इस देश के बारे में जानकारी देना चाहिए, और इसलिए इसका गठन हुआ है। और जहां तक बात आपने दूसरी बताई इसकी वंशवाद की या उसकी, तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका पिता मंत्री है तो उनका बेटा ही एमएलए का चुनाव लड़ेगा या उनका संगठन में जो योग्य वर्ग व्यक्ति है, चाहे युवा हो चाहे वो सीनियर कांग्रेस में है, जो कांग्रेस के प्रति विचारधारा से जुड़ने वाला व्यक्ति है और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करने वाला व्यक्ति है, और इसमें ये क्षमता है, उसी को ये दायित्व सौंपा जाता है। पार्टी की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को दिया जाता है। ये आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी को लगा है, नरोत्तम मिश्रा जी ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद करते आए हैं, वंशवाद करते आए हैं, और इसमें भी बाल कांग्रेस बनाकर यही दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन राकेश जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि राकेश जी ने जो उद्देश्य बताए हैं उन उद्देश्यों को तो प्रथम दृष्टया सुन के लगता है कि अच्छे उद्देश्य हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है। कांग्रेस पार्टी ने देश को कितने बड़े महापुरुष दिए हैं, कांग्रेस पार्टी के कारण देश ने कितनी उन्नति करी है, ये सब इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। पर इसके लिए बालकों की आवश्यकता क्या है? भारत के लोकतंत्र में तो मुझे लगता है कि मताधिकार की आयु भी 18 वर्ष की है। एक ऐसे बच्चे के जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, बैंकों में खाता भी खुलवाना पड़ता है तो माइनर का अकाउंट नहीं खोला जाता है, माइनर के हस्ताक्षर मान्य नहीं होते हैं, माइनर के नाम पर कुछ अधिकार होते हैं तो वो मान्य नहीं होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बात पर तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि आखिर हम अबोध पीढ़ी को राजनीति के क्षेत्र में बाकायदा राजनीतिक दल का सदस्य बनाकर प्रवेश क्यों दिलवाना चाह रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताइए, कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि बताइए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। पर इसके लिए मुझे लगता है कि बच्चों को टूल बनाना, बच्चों को उपकरण की तरह यूज करना, ये तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए तो खतरा है जो खतरा है,
मुझे लग रहा है कि भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा कि हम अबोध बच्चों के ऊपर अपनी मानसिकता थोप रहे हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो राकेश जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई वंशवाद नहीं है, तो मेरे पास सूची है कि कैसे कैसे बनाया गया है। एक तो वो जो समन्वय है नीर प्रजापति जी, तो वो तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी के बेटे हैं। दूसरे समन्वय के विक्रम सिंह जी वो मांडवी चौहान जी के बेटे रहे। तीसरे समन्वयक सुभी जोशी है, वो रवि जोशी जी की बेटी है। चौथे समन्वयक सुबह में वो चंद्रप्रभा शेखर जी के पोते हैं। बाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता जी वो इंदौर के हमारे बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने और इसके जो नेतागण है, इन्होंने बहुत सोच समझकर एक चाल चली है कि एक आरक्षण प्रणाली ले आए हैं, रिजर्वेशन, कि हम आज विधायक है, आज हम मंत्री हैं और हमारे बाद हमारा बेटे का रिजर्वेशन हो जाए बाद में। अभी क्या है, ये जो दर्द है ये कमलनाथ जी का है। नकुलनाथ जी को स्थापित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है और दिग्विजय सिंह जी को, जयवर्धन जी को स्थापित करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टियों के नेता को ये जो अनुभव प्राप्त हुआ है कि कालांतर में तो फिर संघर्ष करना पड़ता है, तो इन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों के नाम पे सिर्फ वसीयत लिख दी है कि ये वसीयतनामा है। ये बच्चे जो हमारे पोते हैं, ये बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, ये आज बाल कांग्रेस से है और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमारी जो विरासत है उसको संभालेंगे। तो एक रिजर्वेशन करा गया है, आरक्षण करा गया है। जो राकेश जी भाई साहब कह रहे थे ना कि देश का इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं करा, ये तो कांग्रेस पार्टी ने अपने कुनबे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक रोटेशन प्रणाली बनाई है। रिजर्वेशन, आरक्षण, ये एक आरक्षण करा गया कि नेताजी का बेटा नेताजी बनेगा और बाकी का जो कार्यकर्ता है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद दरी बिछाएगा, डंडियां लगाएगा। और नेताजी ने अपने बेटे को बाल कांग्रेस के माध्यम से राज तिलक कर दिया और मुझे लग रहा है कि 15-20 साल पहले बाल कांग्रेस बन गई होती तो आज जयवर्धन जी और नकुलनाथ के लिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसके पीछे का कारण यह है राखी जी। बिल्कुल। राकेश जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनको तो ढेर सारा ज्ञान है जिसको ये बोल रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान रहा देश को करने का, एक बात। दूसरी बात ये है, इसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो तो जिसका, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, इसका पुत्र या उसका भाई अगर राजनीति में रुचि रखता है, राजनीति में आगे बढ़ाना, जनसेवा करना चाहता है, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और रही बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में क्या इंदौर के वो मंत्री रहे विजयवर्गीय, उनके बेटे नहीं है क्या? सिंधिया जी के बेटे राजनीति में नहीं आने के क्या? नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे राजनीति में नहीं है क्या? वसुंधरा राजे के बेटे राजनीति में नहीं है क्या? तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके बेटे इस योग्य हैं वो तो राजनीति में आते हैं ना, हमें तो इससे कोई परहेज नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो कांग्रेस को है। जिसको जनसेवा करना है, पार्टी के सिद्धांत पर चलना है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करना है, तो आ सकता है। इससे हमारा कोई परहेज नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे हो और चाहे कांग्रेस के बेटे। लेकिन निश्चित तौर पर बात इस बात की है कि अगर सच्चा कांग्रेसी है और सच्चा कोई भी दूसरी पार्टी, कोई भी पार्टी का व्यक्ति है, वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, आगे उसको चलने का जज्बा है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, है ना। और निश्चित तौर पर बाल कांग्रेस का जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, तो अब तो जयवर्धन जी की उम्र देख लिए, आप नकुलनाथ जी की उम्र देख लिए, ये तो 40 प्लस हो गए हैं, प्लस होने वाले होंगे। तो कोई इसका उद्देश्य ये नहीं है, पर उद्देश्य उसका ये है कि जिस प्रकार से ये स्कूल लगावे, इनका विद्या भारती चले, इनका स्कूल चले आरएसएस का, तो उसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर हम अपनी कांग्रेस की विचारधारा के साथ में कांग्रेस के बच्चे आगे की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं या देश के बारे में और आजादी के बारे में वो उसको कोई सिखाना चाहता है, तो ये क्या है, गलत बात है। तो भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। निश्चित तौर पर जिस दल के नेता के बेटे होते वो तो आगे आ जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी को और चाहे कांग्रेस को।
बात इस बार की होनी चाहिए कि ये वंशवाद आड़े नहीं आना चाहिए। असली कार्यकर्ता को इस वंशवाद से आगे रोक नहीं लगना चाहिए। महत्वपूर्ण बात वो होती है। अच्छा, एक बात और है राकेश जी, जितना मैं उमेश जी की बात को समझ पाई हूँ और जितना इस पूरे विषय को समझ पा रही हूँ कि यदि हम कोई बाल कांग्रेस बनाते हैं और यदि हम उसमें एक युवाओं को जोड़ने के दृष्टि से यदि देखें तो निश्चित तौर पर हम जो लोग इससे जुड़े हुए हैं या इन चीज़ों को समझते हैं, कई नए युवा चेहरों को भी मौका दिया जा सकता था, क्योंकि अभी तक जितने लोगों का भी नाम आया वो किसी न किसी कांग्रेस के दिग्गज के बेटे बेटी या रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है इसलिए ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप या सवाल उठ रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों को मौका दे रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, अलग से आप किसी को इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मानता हूँ गिने चुने नेताओं के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन इतने पूरे मध्य प्रदेश में क्या सभी नेताओं के बच्चे थोड़ी आएंगे? उसमें तो निश्चित तौर पर ये कहते हैं ना कि किसान का बेटा किसान की बात करता है, नेता का बेटा नेता की बात करता है, अधिकारी का बेटा अधिकारी की बात करता है। तो ये तो एक सिद्धांत है, एक पार्टी एक जैसी वो जिस प्रकार से उसके घर का वातावरण होता है उस दिशा में वो जाता है। तो ये नहीं है, निश्चित तौर पर इसमें हर वो युवा उसमें हर वो बच्चा शामिल होगा जो इसमें जो रुचि रखता होगा और देश की आजादी को रुचि रखता हो, देश की आजादी कैसे हुई, इनमें किन किन पार्टियों का योगदान रहा और उसमें किन किन पार्टियों का उसमें लोग जो शहीद हुए, ये सब चीजें, और इस देश को आगे चलाने का कार्य किसने किया, कौन ने देश में क्या किया, कौन, ये सारी चीज है। ये जनरल नॉलेज के लिए इस पार्टी का इस बाल कांग्रेस का गठन हुआ है, ना कि किसी राजनीति में लाने के लिए। स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जी ने बैठक करी तो स्पष्ट तौर पर कहा कि हम बच्चों को राजनीति में नहीं ला रहे, हम बच्चों को ये देश की जो उसको देश चला, देश को आगे बढ़ा, देश का क्या, ये जनरल नॉलेज के लिए उनको उसमें शामिल किया गया है, ना कि किसी राजनीति के लिए। ठीक है उमेश जी, मुझे लगता है सुन के तो वाकई अच्छा लग रहा है कि यदि देश के लिए कुछ करना है, उसके लिए कोई एक टीम बनती है या बाल कांग्रेस बनती है तो बहुत अच्छा होगा। अब सवाल बस यही आ जाता है कि इसका इम्प्लीमेंट वो कैसे कर पाएंगे, कौन से वो चेहरे होंगे, वो कितना काम कर पाएंगे। नहीं राखी जी, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये तो हमारा विषय है नहीं है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। हमारा तो जो विषय है मैंने पहले प्रकट करा था, जो राकेश जी भाई साहब ने 2-3 प्रश्न उठाए कि क्या आकाश विजयवर्गीय राजनीति में नहीं है, निश्चित रूप से है। एक समय आने के बाद आए हैं, चाहे दीपक जोशी आए, उन्होंने एक कालखंड लंबा जिया है, पर मुझे लग रहा है कि अबोध बच्चों को जिनकी उम्र 12 साल की है, 14 साल की है, 16 साल की है, जिनको स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जिनको अपना भविष्य चुनने का मौका दिया जाना चाहिए, और अपना भविष्य चुनने का जो मौका होता है वो विवेक के साथ 18 वर्ष के बाद इस भारत के संविधान ने तय कराए। आप अबोध अवस्था में बालक के ऊपर एक राजनीतिक विचारधारा थोप कर और उसको कहेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी के आज से बाल कांग्रेस के सदस्य हो गए, उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप एक पीढ़ी का विनाश करने पर उतारू हो गए हैं तो आप 2 कदम आगे बढ़ लीजिए। और मैंने जैसे राखी जी पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल एक रिजर्वेशन का सिस्टम लगाया है, और आप देखिएगा आने वाले समय में ये इसके 4 कदम और आगे जाएंगे 5-7 साल बाद। और ईश्वर ना करे कि भारत का लोकतंत्र ये अनूठा दृश्य भी देखे कि कांग्रेस पार्टी ने अब जो है वो प्रेगनेंसी कांग्रेस का गठन करा है, और प्रेगनेंट कांग्रेस के अंदर अब चूंकि भ्रूण परीक्षण पर तो रोक लगी है, पर अगर भ्रूण परीक्षण पर रोक नहीं लगी होगी तो कांग्रेस पार्टी के नेता कर लेंगे कि गर्भ में जो बालिका है ये बालिका कांग्रेस की अध्यक्ष होगी, ये गर्भ के अंदर जो बालक है ये बालक कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। उस कदम तक ये परिवारवाद को आगे लेकर जाएंगे, उस कदम तक ये वंशवाद को आगे लेकर जाएंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम बच्चों को राजनीति में किस स्तर पर लाकर घसीट रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से बच्चों के अंदर आगे भाव पैदा कर रहे हैं कि नेता का बेटा उससे ज्यादा सुपीरियर है, एक बच्चा योग्य है और वो बाल कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए नहीं बन सकता है कि वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति का बेटा नहीं है। एक बच्ची योग्य है और वो इसलिए अध्यक्ष नहीं बन सकती है कि उसका पिता जो है खरगोन का विधायक रवि जोशी नहीं है। एक बेटा है वो इसलिए आगे नहीं आ सकता है कि उसका जो दादा है वो चंद्रप्रभाष शेखर नहीं है।
चौहान का बेटा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए कि आखिर आप अपने नेताओं के बच्चों को आगे लाएंगे, और जो दूसरी पीढ़ी इनके साथ काम कर रही है बच्चे, उनमें बचपन से ये हीन भावना भर देंगे कि हम इसलिए नहीं आ सकते कि हमारे पिता ने राजनीति नहीं करी है। मतलब जो गरीब का बच्चा, जो दलित है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो जनजाति का है, जो अनुसूचित जाति का है, जो समाज के पिछड़े वर्ग से आ रहा है, वो बच्चा आप नेताओं के बच्चे की केवल चाकरवानी करेगा, नौकरी करेगा, सेवक बनेगा, आपके बच्चा बच्चियों के झंडे उठाएगा, क्योंकि कैप्टन आपका बेटा, वाइस कैप्टन आपका बेटा, कोऑर्डिनेटर आपका बेटा, क्योंकि आप नेता है और जमे जमा नेता है। और वो बेचारा जो साथ में काम कर रहा है बच्चा, उसका पिता सब्जी का ठेला लगाता है, उसका पिता रेल लगाता है, उसके माता पिता मजदूर है, तो वो जीवन भर केवल आपके बेटे का पिछलग्गू बनकर चलेगा। थोड़ा सा विचार करिए इस बात पर। आप बच्चों के मन में जहर बोल रहे हैं, और गुटबाजी का जो प्रमुख कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पर चलकर नाचता है, वो आप बचपन में बच्चों के दिल में जहर के रूप में बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राखी जी ये तो बहुत ज्यादा गंभीर आपत्तिजनक बात है कि इस प्रकार से राजनीति का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, वो हैरत भरने वाला है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस का ये निर्णय है, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, कैसे नींव मजबूत करनी है, कैसे टीम बनाना है, कैसे उनका जो फोकस्ड है, जो उद्देश्य है वो आगे है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अभी तक जितने लोगों के नाम आए हैं उसको देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी था, है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, देखिए अलग अलग दल हैं तो सवाल उठाएंगे। और क्योंकि देखिए ना, कटाक्ष में तो कांग्रेस की तरफ से भी आया है, विश्वास सारंग के लिए भी आया है कि उनके पिता कौन थे, कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी आया है कि आकाश विजयवर्गीय उनके बेटे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें उठेंगी। मुझे लगता है कांग्रेस ही इस चीज को बहुत अच्छे से साफ कर पाएगी, और आने वाले समय में कौन से और लोग जुड़ेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण चीजों को बताएंगे। राकेश जी। हाँ, मेरी आपत्ति है जिस प्रकार से ये बहुत नीचे उस स्तर पर जा रहे हैं कि गर्भ में पार्टी के उनको सदस्यता दी, ये अच्छी बात है, ये इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जब बच्चा LKG UKG में पढ़ाई करता है तो इन्होंने तो सारे देश भर में स्कूल खोल दिए उसके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और आपकी RSS की विचारधारा से। इनकी तो पाठशाला चल रही है, वो क्यों चल रही है? ये तो पूरी उसको हमने तो कभी आपत्ति नहीं की इसमें कि आपने विद्या भारती चला रहे हैं, आप ये चला रहे हैं, आप इसकी पाठशाला चला रहे हैं, इसके नाम से चला रहे हैं, हमने तो कभी इसमें आपत्ति नहीं की। इनका इसमें आपत्ति क्या हो रही है? तो ये तो एक बल्कि ये तो, और जहां तक बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म और सर्व जातियों की पार्टी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के सर्वधर्म सर्व जाति के लोग उसमें पार्टी के पदाधिकारी हैं, और पार्टी के चाहे यूथ में हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में हो, चाहे मैन कांग्रेस में हो, सारे के सारे सर्व जाति सर्व धर्म के लोग इसमें शामिल है। ये तो भेदभाव और जाति और उसका ये खेल तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस का ना ये सिद्धांत रहा, ना कांग्रेस की ये विचारधारा है। कांग्रेस तो सबको लेकर आगे बढ़ने का काम करती है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। ये जिस प्रकार से इन्होंने, हमारे प्रवक्ता जी ने ये बात करी है, तो इनकी बातों से बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं। ठीक है, देखिए क्योंकि समय की सीमा है और बात यही है कि आखिरकार ये तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि कौन से चेहरे जुड़ते हैं, कैसे काम करते हैं, और जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया है वो कितना सफल होता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बाल कांग्रेस में वंशवाद, अभी तक जो आए हैं नाम, उसे देखकर बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि वंशवाद नहीं है, क्योंकि सब किसी न किसी कांग्रेस दिग्गज के बेटे बेटी रिश्तेदार हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि देखिए उद्देश्य कुछ और है, कुछ चेहरे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं सोचा है, और जो लोग जुड़ेंगे वो अलग होंगे। दूसरी आपत्ति जो इस पूरी चर्चा में निकल कर आई कि आप 15, 16, 12, 14 साल के बच्चों को क्यों राजनीति में ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा देखना होगा कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरह से लेकर आगे बढ़ते हैं, और ये जो बाल कांग्रेस बनाई जा रही है ये कांग्रेस को आने वाले समय में कितना फायदा दे पाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।